प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई शिकार करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। ये भी सुना होगा आपने दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी को ये सम्मान देकर हिंदुत्व के जोड़ को और पक्का कर दिया है। कुछ लोग आपको ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि कुछ ही दिनों के भीतर कर्पूरी ठाकुर को और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति की तारीफों के बीच एक बात ऐसी है जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, जबकि यही बात ऐसी है जो प्रधानमंत्री के विरोधियों को जरूर समझनी चाहिए। यही वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और देश की तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का सबसे बड़ा अंतर भी है। यही वो वजह है जिससे सारे अंदरूनी झगड़ों के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत जाती है, जबकि इसी वजह से कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी चुनाव हार जाती है। लेकिन आखिर ये वजह है क्या? देखिए, हम सब जानते हैं कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, तो उसका विरोध करने वालों में लालकृष्ण आडवाणी और उनके साथ के कुछ और लोग सबसे आगे थे। और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच के संबंध वैसे नहीं रह गए थे जैसे पहले हुआ करते थे। इसके बाद आया 2014 का चुनाव। मोदी चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी में कई बदलाव हुए। लालकृष्ण आडवाणी और उनके जैसे नेताओं को एक तरह से रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही तरफ से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की गई, न ही ऐसा कोई बयान, न ही कोई ऐसी एक हरकत जिससे ये पता चले कि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हर साल लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके घर जाते थे, उनको शुभकामनाएं देते और उनका आशीर्वाद लेकर वापस आते। आडवाणी ने भी कभी कोई पब्लिक बयान ऐसा नहीं दिया, न ही कोई ऐसी चीज दिखाई जिससे लगे कि वो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पहले लालकृष्ण आडवाणी को निमंत्रण न दिए जाने की बातें उठी, लेकिन फिर उनको न्योता दिया गया जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन आखिरी मौके पर वे नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि राम ने खुद नरेंद्र मोदी को इस उद्घाटन के लिए चुना है। यानी वो ये कह रहे थे कि वास्तव में नरेंद्र मोदी ही इस काम को करने के हकदार हैं, जबकि सब जानते हैं कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा और मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा आडवाणी ने ही दिया था। अब आप इसे हिंदुत्व का जोड़ कहें या आरएसएस और संघ परिवार की ट्रेनिंग या संस्कार, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि अपनी निजी भावनाओं को आम तौर पर इस पार्टी के लोग पब्लिक में नहीं बोलते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि बीजेपी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर ऐसे लोगों को बिठाया जिनके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 3 पुराने नेताओं रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह नए मुख्यमंत्रियों को पद पर बिठा दिया गया। इन सबकी नाराजगी की खबरें आती हैं, लेकिन आप उनको कभी भी किसी पब्लिक फोरम पर अपनी इस नाराजगी को जाहिर करते हुए नहीं देखेंगे। यही नहीं, आप जरा दक्षिण भारत में कर्नाटक में देखिए, वहां पर भी आपको बीएस येदियुरप्पा, जो कि वहां के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको पार्टी ने हटा दिया। वो पार्टी छोड़कर भी गए। इसके बावजूद कभी भी खुलेआम पब्लिक में कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने जिससे किसी की इज्जत पर आंच आए। और चाहे येदियुरप्पा हो या रमन सिंह या शिवराज सिंह चौहान, सभी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना नाता है। देखिए, कहीं भी कोई एक संगठन हो, लोगों का कोई समूह हो, तो उसमें अलग अलग विचार होते ही हैं। तनातनी ये एक दूसरे से मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी और संघ परिवार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी मतभेद को वो आम तौर पर पब्लिक के बीच में यानी जनता के बीच आने नहीं देती। लोगों को अगर मतभेद का पता चल भी जाए तो भी कम से कम जनता के सामने खुलकर उस पर बात नहीं की जाती।
इसकी एक वजह तो ये है कि संघ में ये माना जाता है कि भारत पर विदेशियों का राज ही इसलिए हुआ क्योंकि हम सब एक साथ मिलजुल कर नहीं रहे। आपसी मतभेद का फायदा मुस्लिम से लेकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को उठाने दिया। अब इसे ट्रेनिंग का हिस्सा कहें, विचारधारा कहें या संस्कार कहें, ये बीजेपी के काम आती हैं। आप जरा देखिए, बीजेपी से नाराज नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे उमा भारती हो या लालकृष्ण आडवाणी। तमाम ऐसे नेता हैं जो मौजूदा हाल में अपने आप को पार्टी से अलग थलग पाते हैं, लेकिन आपको उनमें से कोई भी जनता के बीच कुछ ऐसा बोलता नहीं दिखेगा जो कि पार्टी को या किसी दूसरे नेता को नुकसान पहुंचा सकता हो। बोलते हुए कौन मिलेगा? यशवंत सिन्हा मिलेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा मिलेंगे, या फिर ऐसे लोग जो कि सीधे सीधे संगठन से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं आते हैं। अब जरा दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए। अभी अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि हेमंता बिस्वा शर्मा या मिलिंद देवड़ा जैसे लोग पार्टी छोड़कर चले गए। तो अच्छा हुआ क्योंकि ऐसे लोगों को पार्टी में वो रखना ही नहीं चाहते थे। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो एक समय था जब सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच में रिश्ते खराब हुए थे, और उसका नतीजा ये था कि आज तक पार्टी में किसी भी चीज में पीवी नरसिम्हा राव का नाम नहीं लिया जाता। उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में रखने तक की जगह नहीं दी गई। पार्टी के एक और अध्यक्ष सीताराम केसरी को वर्किंग कमेटी की बैठक से इस तरह से बाहर किया गया कि उनकी धोती खुलते खुलते बची। इसी तरीके से जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी होने के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया वो जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस की बात है। आप देखिए, आपको करीब करीब सभी पार्टियों में ऐसा ही दिखेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विश्लेषण। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी लिखें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अलर्ट का बटन भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके। नमस्कार।